कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। ये कथा है उस समय की जब स्वर्ग में एक यज्ञ हुआ था। एक ऐसा यज्ञ जिसमें देवताओं को बुलाया गया, ऋषियों को बुलाया गया, गंधर्वों को बुलाया गया, पर एक नाम जानबूझकर सूची से हटा दिया गया, महादेव। दक्ष प्रजापति, सृष्टि के पालक, शक्तिशाली राजा। उनके मन में अहंकार था। उन्हें शिव से घृणा थी, उस शिव से जो शमशान में रहते हैं, जो भूत प्रेतों के साथ नाचते हैं, जो राजसी ठाट नहीं जानते। यह महायज्ञ है, इसमें उस मदारी को आमंत्रण नहीं। सती को जब पता चला, उनका हृदय टूट गया, पर वे रुकी नहीं। शिव ने रोका। शिव ने कहा, मत जाओ। पर सती का मन था कि शायद पिता का हृदय बदल जाए, शायद प्रेम जीत जाए अहंकार से। वे गईं, और वहां जो हुआ, दक्ष ने अपनी ही पुत्री के सामने भरी सभा में शिव का अपमान किया, शब्दों से, भावों से, बार बार। सती सह न सकी। जो पति उनके प्राण थे, उनकी निंदा वे अपने कानों से कैसे सुनती। उन्होंने यज्ञ कुंड की ओर कदम बढ़ाए और खुद को उस अग्नि को अर्पित कर दिया। जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा, तो जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। शिव चीखे नहीं, शिव रोए नहीं, वे बस मौन हो गए। और उस मौन में एक ऐसा तूफान उठा जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया। देवता थर थर कांपने लगे, ऋषि मुनि अपने आश्रमों में सिमट गए, आकाश में बादल घिराए बिना वर्षा के। क्योंकि जब महादेव का क्रोध जागता है, तो सृष्टि जानती है कि कुछ अपरिहार्य होने वाला है। महादेव ने अपनी जटा उठाई, वह जटा जिसमें गंगा बसती है, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्ति समाई है, जिसे देखकर देवता भी नतमस्तक होते हैं। और उन्होंने उसे पूरे वेग से पर्वत पर पटक दिया। धरती कांपी, आकाश फटा, पाताल हिल गया, और उस जटा से धुएं और अग्नि के बीच से प्रकट हुआ वीरभद्र। 1000 भुजाओं वाला, 3 नेत्रों वाला, शरीर से अग्नि सा प्रचंड, स्वभाव से तूफान सा भयंकर। उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, उसके पांव जहां पड़ते धरती धसती थी। उसकी सांसों में क्रोध था, उसकी आंखों में न्याय। यह शिव का क्रोध था, साकार, प्रचंड, अटल। वीरभद्र और उनकी अपार सेना भद्रकाली के साथ दक्ष के यज्ञ पर एक तूफान की तरह टूट पड़े। देवता भाग खड़े हुए, यज्ञ कुंड बिखर गया, स्तंभ टूट गए, ध्वजाएं गिर गईं, और दक्ष, जिन्होंने सोचा था कि उनका अहंकार उन्हें बचाएगा, वे भी समझ गए कि शिव की उपेक्षा का मूल्य बहुत भारी होता है। वीरभद्र केवल एक योद्धा नहीं है, वे एक संदेश हैं कि प्रेम का अपमान करो तो प्रकृति क्षमा नहीं करती, कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, शिव की एक जटा उसे मिट्टी में मिला सकती है। और ये भी कि जब महादेव प्रेम करते हैं, तो उसकी रक्षा के लिए वे स्वयं से भी बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही और कथाओं के लिए धर्म से देव कथा तक को सब्सक्राइब करें।